इंस्पेक्टर धर्राज ने फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसका कोई पता नहीं है, न जाने क्या बात है। कुछ समय तक इंतजार करता हूं, उसके बाद मैं फिर फोन लगाता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। इंस्पेक्टर धर्राज, हमेशा जब आया करता था तुझे देखता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज बात क्या है? चेहरे पर खामोशी है। खामोशी का कारण क्या है, हम जानना चाहेंगे। तो सर आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूं। आप बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूं। ठीक है। अरे सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, रंजितवा का केस लड़ती बहना तुम्हारी। जेल से छूटे करिया गया वो, अगर जेल से छूटे करिया गया वो, कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं आपकी बहन ममता जो वो रंजीत कुमार का केस लड़ रही है, अगर कहीं रंजीत कुमार जेल से छूट गया मंत्री जी, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता है, मेरी बात को सुनो। और ये आपकी बात को मैं नहीं मानता, आपकी बात को, आपकी बात को मैं नहीं मानता। कैसे रंजित का वो लड़ेगी नहीं, इतनी नासमझ है। और ये हमारी बहन भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धर्राज, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे वो मेरी बहन एक वकील है, इतनी बुद्धू नहीं है जो कि मेरे दुश्मन का केस लड़ेगी और मुझसे बगावत करेगी। क्या समझा? तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, तेरी बात पर कतई नहीं विश्वास होता। तो मेरी बात सुनिए मंत्री जी। बोलो। मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही, देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद, प्यारी राजेश से खुल के वो कर रही। सर आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, मैंने अपनी नजरों से देखा। अभी कल ही की बात है सर, जब मैं रंजीत कुमार को पेशी के लिए कोर्ट में लाया तो वहां पर बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे और ममता वहां पर मौजूद भी थी। इतना ही नहीं सर, उसी रंजीतवा का भाई जो छोटा राजेश कुमार है, उसी राजेश से तुम आपकी बहन प्यार करती है। मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो राजेश कुमार की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे समझाइए मंत्री जी, अपनी बहन को समझाइए, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
अरे गजब, इंस्पेक्टर धनराज, मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा? यस सर। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। कहिए सर। ठीक है, आज आने तो ममता को घर, सारी उसकी वकीली भुला जाएंगे हम, पार्टी को कर्जे मानी, अरे हमारे नहीं, मार करके घर से भगा देंगे हम। ठीक है इंस्पेक्टर धनराज, अगर ये बात हकीकत है, अपनी आंखों से तुमने देखा है, तो वाले दो लौट करके ममता को हम उससे पूछेंगे। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि उसका केस तू नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान जाती है तब तो ठीक है, और नहीं मानती है तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। यही होना चाहिए सर। तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपसे एक बात कहना था। बोलो, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ सर, काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता। इंस्पेक्टर धनराज, इन बातों को सुन करके मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, हम तुम्हारे मोबाइल पर भेज देंगे। ओके सर, चलता हूँ। जय। वाह ममता वाह, बहुत अच्छा सलाह दिया तुमने मुझे। ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे भैया नाराज हैं? क्या बात है, मैं इनसे पूछती हूँ। भैया क्या हुआ, आप किस लिए नाराज हैं? क्या बात है बताइए। ममता, सही सही बताना तो, और मुझसे नहीं छुपाना तो। पूछिए, क्या सुनो मेरी बात को। और अब पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे रे, पूछता भाई। पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे, कैसे रंजितवा का तू लड़ने चली? देश दुश्मन का मेरे, और ये तू लड़ने चली, प्यार राजस्व से करके तू बेशरम। ममता, मैंने सुना कि तू मेरे दुश्मन का केस लड़ रही है और उसकी रिहाई करवाना चाहती है, और मेरे ही दुश्मन से तुम प्यार किया। क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? और तेरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, उसी की बहन विमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके विषय में जब रंजितवा ससुरा को मालूम हो गया तो वो अपने बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी के केस में वो ससुरा जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कि कभी जेल से बाहर ना आए, और तो उसका केस लड़ रही, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को, आज के बाद ना तो रंजितवा का तू केस लड़ेगी और ना ही राजसभा से मिलेगी। भैया चिल्लाइए नहीं, पहले मेरी बात सुनो। बोल, क्या कहना चाहती है? ध्यान से बात मेरी तुम भैया सुनो, ध्यान से बात।
की आई है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे मंत्रिमंडल की गर्मी है आई तुम। भैया चिल्लाइए नहीं। और आप ये क्या कह रहे हो? रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। जुबान पर लगाम दे। ऐसे रिश्तेदारों को जूता से मारकर बात करता हो। भैया जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई तेरी औकात क्या है? क्या कर सकती है? मेरी बहुत बड़ा नाज हो गया है, वकील होने का घमंड हो गया है तुझे। हाँ, अगर आपको मंत्री होने का घमंड हो गया है तो मुझको अपनी वकालत पर घमंड है। और आप क्या कह रहे हो कि मेरी औकात क्या है? हाँ, मेरी औकात तो इतनी है कि मैं चाह लूं तो चुटकियों में आपकी कुर्सी आपसे छीन सकूं। कुछ नहीं कर सकती है। तू मेरी नजर से दूर हो जा। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। भूल गई वो दिन। क्या याद होगा तुझे? बचपना था, बालेपन से मैंने तुझे पाला पोसा सयानी किया। बचपन में माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सयानी किया, पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया, एक वकील बना दिया तुझे। तो उसी का तू मुझे सिला दे रही है। मैं समझ रही हूं कि बचपन में हमारे माता पिता छोड़कर चले गए और आप मुझको से पहले सयानी की पढ़ाई लिखाई, मैं वकील बन गई। लेकिन भैया आपका यह मतलब नहीं है कि आप मंत्री हो गए हैं तो आपके जी में जो आएगा वो आप करोगे। मैं सब जानती हूं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। नारी निकेतन खोले हैं, लेकिन उसके आड़ में क्या करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं अपने पे आ गई तो मैं आपका काला चिट्ठा खोलकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ। हाँ, मैं चली जाऊंगी। मैं तुझ जैसे नीच भाई गद्दार के साथ खुद नहीं रहना चाहती। जा तो रही हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही हूं कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। ऐसी सच्चाई की तो वैसे की तैसी। जा रही हूं, तुझ जैसे नीच गद्दार भाई के मुंह पर थूक। बहुत ठीक किया ममता, बहुत अच्छा किया। सारा संस्कार मिट्टी में मिल गया। ऐसा कट डालेंगे वैसा कट डालेंगे। बताओ ऐसे कहा चाहे मोहे कोई का कहा दी। राम शरण मत बोलो, मुझसे छोटी बहन है, कह दिया होगा कोई बात नहीं। आकाश दूसरा कोई होता तो हम उसे मौत के घाट डाल देते। वो तो हम जाना था, लेकिन मजबूर है, मेरी बहन है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। खैर ठीक है, बहन के नाते यहाँ का ख्याल रखना, यहाँ का ख्याल रखना। मैं थोड़ा आराम करें। अरे बारात का भैया, हम सोचे बड़े पुरुष आएंगे, इनका छोटे पुरुष आएंगे। भैया बड़ा खुशी मनाता था तू। कहे बारात तोरे पड़ोस में आया है,
ये पप्पू को भांगड़ आया पप्पू के? श्रावण दत्ते वाले का। अच्छा आई बात गई समझ में? हाँ समझ में गई। तो ये बताइए ये मंत्री मक्खन लाल का हाँ घर है ना? घराना। अरे मैं ये कह रहा हूँ उनका घर है ना, उनकी हवेली है ना? उनके घर कहाँ वो? अरे हवेली घर है। हवेली। ये बताइए ममता होगी घर में? तुम हो कौन? मैं ममता। अबे आतंकवादी तो नहीं है। मतलब तो आतंकवादी दिखाई देता है। और कहाँ? देखिए देखिए हम तुम्हारी झाड़ा लेंगे। अच्छा आप जो अंदर जाता है हाँ तलाशी लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। कोई असलाह वगैरह वगैरह तो नहीं लिया, नहीं तो बम बम लिया हो दगा दे वहीं अरे पर। नहीं भाई मैं ममता का पति हूँ, वो आपकी बहन है ना? क्या कहे? आपकी। तब है। अरे आप इस घर में रहते हैं तो आपकी बहन। अरे रहता हूँ मैं नौकर हूँ। अरे नौकर भी बहन बेटी में रेडीमेड। रेडीमेड। तो मैं आपका रेडीमेड मानो ही हूँ। ठीक है रेडीमेड। लीजिए। सावधान लीजिए। सावधान, हाथ नीचे। कुछ नहीं लिया है। मिलना चाहता है? आप गलत समझ रहे थे मेरे बारे में। मिलना चाहता है? हाँ, लेकिन एक बात है, आप तलाशी क्या लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे मालिश कर रहे हैं। मालिश करता हूँ। कराओगे? कराओगे? मालिश तो किए आप, ऐसी बात नहीं ना। एकांत में अच्छी तरीके से करता हूँ। कोई बात नहीं, जब मिलेंगे आप मिलोगे? हिसाब बना दूंगा आप। ममता से मिलोगे? हाँ। कहाँ है? भेष बना के बैठी हैं। बना के बैठी? हाँ, जाके मिल ले। मतलब सच के बैठी है। जा 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 जा, जा। ठीक ठीक, जाइए आप जाइए। ठीक। कह रहा था कि ममता भेष बना के बैठी। लग तो ऐसा ही रहा है, चेहरा उधर नजर नहीं आ रहा है। बुलाता। अरे ओ ममता, अरे मेरी जान, अरे मेरी अरे मेरी डार्लिंग, मेरी प्यारी, मेरी जान, तुम कहाँ हो? मैं आ गया। उतारूंगा पीछे, जूता मारूंगा भी, अगर बदतमीजी करने का आया तो। कबीरा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, आप क्यों 20 जूता मारेंगे? आपको बुरा क्यों? मैं उसी का भाई मंत्री मक्खन लाल हूँ। और क्या कहा तुमने? ओ मेरी जान, आप ममता के भाई हैं? हाँ। मंत्री मक्खन लाल? हाँ, एक बात बताओ तो पहले, जितना पूछो उतना ही बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों आए यहाँ? राजेश नाम है। राजेश जी। किस काम से आए? ममता से मिलने आया हूँ। ममता से? हाँ। कहाँ के रहने वाला? मैं इसी बल्लापुर शहर का रहने वाला हूँ। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मैं ममता का पति हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी किया हूँ, और आपका बहनोई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। आप बड़े गुस्से में हो जा रहे हैं। मतलब तू ही है जो कि ममता से प्यार? हाँ, शादी भी किया हूँ। हाँ, समझ रहा हूँ। अरे मंत्री जी, मैं बोलने में गया नहीं। पहल उठी आई यहाँ। हाँ। क्या रिश्तेदार आई यहाँ तो पानी ने इंतजाम करा तो हर बहनोई यही देखा। कुत्ता साली, जले पर नमक छिड़कता है। लो पहले आई जा रिश्तेदार ना, लड़ाई झगड़ा नहीं कहीं के झगड़ेलू वहाँ। और दोबारा साले ऐसी गलती अगर किया तो हर साले मारते और दोबारा ऐसी गलती होगी तो नहीं? अब नहीं होगी। अगर गलती हुई साले तो हर साले अपने बहनों के सामने मारा था।
चलो हटो यहाँ से, तुम हटो, उसे बात करने दो। क्या हुआ बे? अबे बाबा तुम तो बड़े जनबैले हो यार। क्या हुआ? मार तुम खा रहे हो और मुझे भी मार। ए जोन पाव वो तो को देव ना। हमका ना दो भाई। हाँ? अबे ए बहिरा, मैंने तुझे क्या कहा? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बात कर। तो डिस्कस कर, क्या कहा? मंत्री जी से बात कर। चलो हटो, हटो यहाँ से। मुझसे बात करो। वाह भाई वाह, शाबाश। तो तुम ममता से मिलना चाहते हो? अरे भाई आप तो इतने गुस्से में हो जा रहे हैं कि कैसे बात करूं आपसे। गुस्से में? बिल्कुल गुस्से में क्यों नहीं हुआ, खुश हूं तुम्हारे ऊपर। देखिए इसलिए कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। देखिए अगर ममता घर में हो हाँ, तो आप बुला दीजिए, बस 2 बात करूंगा उसके बाद चला जाऊंगा। ये तो मेरे सामने मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? हाँ, वो कचहरी गई हुई है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मैं झूठ बोलूंगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो कचहरी से आ जाए तो कह देना कि राजेश आया था तुमसे मिलने के लिए। बेशक कह दूं। ठीक है, कह दूंगा। जरूर कह दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, नमस्ते। 1 मिनट, कहाँ जाओगे? घर जाओगे? और कहाँ जाऊंगा भाई? पहली बार आए हो, हाँ। रिश्तेदार बनकर आए हो ना? अरे जब आप रिश्तेदार मान ही नहीं रहे हैं तो कैसे कहूँ मैं? कुछ तोहफा लेकर जाओ मेरे मुझसे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं बताइए, मैं तोहफों पर कहना तो चाहता हूँ, बोलिए। बोलना यही चाहता हूँ। हाँ। चोर आया है मेरी हवेली में, घुस गया है ताला लूटने के लिए। अरे मंत्री जी, कहाँ चोर आया है यहाँ पर? हाँ? कौन चोर है? बेघर में घुसा तो बने कर चोर, बेघर में घुसा तो बने कर चोर, मैं दूंगा हड्डी तेरी तो। मैं चोर नहीं हूँ, हमारी बात सुनिए। चोरी कर ले का साले, तुझको चखाऊंगा मजा, सांप दू कानूनी को, बेशक मिले तुझको सजा। नहीं मंत्री जी, ऐसा कुछ मत करिए। मचा कर पूरे गांवों में शोर, मचा कर पूरे गांवों में शोर, मैं दूंगा हड्डी तेरी। घबराओ नहीं बेटा, अभी पुलिस को बुलवा करके हम तुझे पुलिस के हवाले कर दें, फिर पता लगेगा कि इसका अंजाम क्या होगा। हाँ। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं तो एक गरीब इंसान हूं, कोई चोर और नहीं हूं, सिर्फ ममता से मिलने आया था। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अगर आपको ये बुरा लगा हो कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं, उससे शादी किया हूं, तो आज के बाद मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं आज से चला जा रहा हूं। कैसे जाएगा? जब तक मैं नहीं कहूंगा कैसे जाएगा? अरे आप बस पुलिस मत बुलवाइए। हमारी भाभी माँ मर जाएगी, हमारा भतीजा बहुत बीमार है साहब। हरामखोर, गंदी नाली के कीड़ी, बदतमीज, नालायक, एडियट कहेगा। हमें जाने दीजिए। आई डोंट नो चकलस, आई एम प्लेट खाली चिम्मच। प्लेट खाली चिम्मच के बच्चे साले। इधर आ। एक मिनट, वक्त की बात कर बे, काम की बात कर। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो मंत्री महोदय को समझता क्या है? अच्छा, चिम्मच का मतलब ये क्या समझता है उनको? इंसान समझ रहा है। हाँ, इंसान तो है ही है। कोई सीआईडी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि ये कुत्तों को तालीम दिया करते थे। सीआईडी कुत्ते बनाते थे, सूंघ कर पता लगा लिया ना कि चोर है साले। हाँ, हम सूंघ कर पता लगा लेते हैं।
साले कुत्ता कहीं का। साले हमको मरवाता है हैं? मजा आपको आ रहा हैं? है? एक बात बता, नोच लूंगा साले अंधा हो जाएगा। बहुत गुस्सा हूं साले, मेरा खून तरक्की भी जा रहा है। एक बात बता, तुम मंत्री महोदय क्या चोरी करने आया था कि नहीं आया था? भैया मैं चोरी करने नहीं आया। अबे हाथ क्यों मींच रहा है? चोरी करने नहीं आया था तो चोरी करने क्यों नहीं आया था? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हैं? अगर चोरी करने ना आए हो तो मंत्री महोदय तुम्हें पकड़ न लेते। हैं? बैठ 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 बैठ। देखिए आप दोनों से मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, अरे पाँव पड़ता हूँ, जाने दीजिए भैया। हाँ जाने दूंगा, ऐसे कैसे थोड़ी जाएगा? देर बाद। घर जाने दीजिए हमें। हाँ जाने दूंगा। हमारा पति Sit down. मैं अभी फोन लगाता हूँ।